पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि सीएम का संकेत मिल गया है, शिवहर से वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि शिवहर से हमारा पुराना रिश्ता रहा है और सीएम ने इसको लेकर हमें वहां से लड़ने के लिए संकेत दे दिया है। 1-2 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सवाल पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि वो लोग क्या करते हैं उनका निजी मामला है, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। हमारी तैयारी शिवहर से जीतने की है। वो संकेत मिल गया है, शिवहर हम लोग जा रहे हैं। पहले से भी जाते रहे, रात में भी वहीं से लौटे हैं। आज फिर से आज पहुंच रहे हैं हम लोग। शिवहर तो पुराना रिश्ता रहा है हमारा, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, पार्टी का निर्णय होगा तो लड़ेंगे ही और जीतेंगे भी। वो संकेत मिल गया है, शिवहर हम लोग जा रहे हैं। पहले से भी जाते रहे, रात में भी वहीं से लौटे हैं। आज फिर से आज पहुंच रहे हैं हम लोग। शिवहर तो पुराना रिश्ता रहा है हमारा, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, पार्टी। बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जदयू के पुराने चेहरे जो हैं वो फिर से रिपीट होंगे। जो पुराने लोग हैं उनको ही उतारा जा रहा है और इस बार उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है क्योंकि जदयू के नेताओं पर जनता का भरोसा है और इस बार भी चुनाव में जदयू बेहतर प्रदर्शन करेगी। सर, इस बार एनडीए के पुराने जो जेडीयू कोई प्रयोग होगा वहाँ चलने मुलने वाला नहीं है। तो सर इस बार एनडीए के पुराने जो जेडीयू के उम्मीदवार है अधिकांश पुराने लोग को ही रिपीट किया जा रहा है, क्या है इसकी वजह? कोई वजह नहीं, लोकप्रियता है उसमें कोई कमी नहीं हुआ, इसलिए पुराने चेहरा को रिपीट किया जा रहा है। एंटी इनकमेंसी का डर नहीं है? कोई डर नहीं। बीपीएससी परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थी कई सवाल उठा रहे हैं। अतुल प्रसाद की भूमिका सहित मंत्री और कोचिंग संस्थान की संलिप्तता को ईओयू जांच की मांग की जा रही है। किसी बिहार सरकार के किसी मंत्री से उनके संबंध जोड़ के देखे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीपीएससी ट्री यानी तीसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में लगभग आप सारी चीजें बिल्कुल साफ हो गई है कि मामला जो है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी के अंदर यानी बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के कारण ही सारे पेपर लीक कांड हुए। और जो चीजें सामने आ रही है उभर के वो कि क्या बीपीएससी ने अपनी चीजों को ढकने के लिए पहले बार में एक सिरे से इस मामले को सीधे तौर पर खारिज कर दिया था और अब जो बातें हुए हैं कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो प्रिंटिंग प्रेस का मामला है, जो क्वेश्चन पेपर छपने से पहले QR कोड लगने से पहले सॉल्वर गैंग के पास, शिक्षा माफियाओं के पास चले जाना, तो बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है कि सारे मामलों। सुपौल जिले में कोसी नदी पर हुए पुल दुर्घटना के बारे में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जांच टीम वहां भेजी गई है और जल्द ही इसकी जानकारी होगी कि लापरवाही कहां से की गई। सरकार के माननीय मंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने एक विशेष टीम पुल विशेषज्ञ को भी भेजा है पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी समीक्षा करने के लिए, जांच करके। और हमने भी बिहार सरकार की अपनी एक तकनीकी टीम भेजा है चुनाव आचार संहिता को देखते हुए और चुनाव आचार संहिता के तहत जाने का प्रोग्राम अनुमति नहीं होने के कारण हमने रद्द किया है और जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटना न घटित हो इसकी पूरी समीक्षा की जाए। सरकार के माननीय मंत्री जी से भी बात हुई। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ आज लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की चयन पर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज जो है तमाम उनके उम्मीदवारों को सीट जो है चुनावी साल है और सीट को लेकर कहीं ना कहीं घोषणा हो रहा है और इसको लेकर कई लोग जो है नीतीश कुमार से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, उनकी पत्नी लवली आनंद जो शिवहर से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है वो भी नीतीश कुमार से मुलाकात की हैं। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, अशोक चौधरी, ऐसे तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, सांसद हैं, वो अब नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं जिनको अब नीतीश कुमार ने साफ संकेत
दे दिया है कि चुनाव लड़ना है और उनके नेता कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि उसके लिए तैयारी में अभी से ही आप लोग जो है कमर कस लीजिए। और ऐसे में सीएम आवास के अंदर जो है 1-to-1 करके नीतीश कुमार से सभी लोग मिल रहे हैं और नीतीश कुमार सभी को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि कैसे चुनावी साल में एक्टिव रहना है, पार्टी कैसे एक्टिव होगी और इसको लेकर 24 जो मिशन 2024 है लोकसभा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव, इन सभी चीजों को लेकर अब नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं की 1-to-1 जो है मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो उम्मीदवारों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए अब उनको जो है जिम्मेदारी मिल रही है और जिस तरीके से अब इस पे औपचारिक घोषणा केवल बाकी, हालांकि कई जो है उम्मीदवारों पर मुहर भी लग गया है, घोषणा भी हो गया और नीतीश कुमार अब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने पार्टी के सभी मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और वहीं सबको बड़ी जो है जिम्मेवारी भी दे रहे हैं। अपने सहयोगी राजेश के साथ पटना से मैं अविनाश, न्यूज़ 22 स्कोप। तो बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन ने बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग के बिना सिंबल बांटने पर अपना बयान देते हुए कहा कि राजद लगातार अपने नेताओं को सिंबल बांट रही है और कांग्रेस राजद के बैसाखी के सहारे चल रही है। लालू के बैसाखी के सहारे है और वो मृत प्राय है, तो लालू जी के साथ रहना उनकी मजबूरी है। उसी प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए, इनकी भी मजबूरी है कि लालू जी के सहारे चलने का। तो लालू जी जिस तरीके से रखेंगे वैसे रहना है। जब आप में अपनी कुवत नहीं है तो निश्चित रूप से आपको निरीह प्राणी की तरह सिस्टम में आश्रित बन के रहना होगा। आज कम्युनिस्ट पूरे देश भर में उसका पतन हो रहा है। बिहार में भी लालू जी ने उनको कभी हाशिए पर रख दिया था, अब फिर थोड़ा सा ऐसी हुआ तो फिर थोड़ा पुचकारे है, तो फिर कुछ लोग का हिम्मत हुआ। अब कांग्रेस है तो वही स्थिति है। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व पूरा सबको मालूम है कि सोनिया के दरबार में लालू जी की जगह है, तो यहाँ तो उन लोग की चलेगी नहीं। तो जिस विधि रखना है लालू जी को उसी विधि रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पूर्व सांसद लवली आनंद ने अपना बयान देते हुए कहा है कि सीएम से मेरी मुलाकात हुई और अब मैं जेडीयू परिवार के सदस्य हूं। आगे लवली आनंद ने कहा कि शिवहर की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रही हूं। वहीं तेजस्वी यादव के सवाल पर लवली आनंद ने कहा कि वो तो समय ही बताएगा कि कैसा परिणाम होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकसभा की 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगी। सीएम आवास से लवली आनंद जो है मुलाकात करके आई है। मैम क्या कहिएगा, सीएम आवास पहुंची थी, क्या हम लोग दिए हैं, होली की अग्रिम शुभकामना देने गए हैं और आप जानते हैं जेडीयू में आने के बाद पहली मुलाकात आज हुई है सीएम साहब से, तो बहुत अच्छा है तो रहा है। अब तो मैं परिवार की हूँ, जेडीयू परिवार की। तैयारी पूरा हो रही है? तैयारी देखिए, तैयारी हमारा हमेशा रहता है, सालों साल रहता है, कोई स्पेशल तैयारी नहीं होता है। मैं तो हमेशा जुड़े रही हूँ कहीं से भी, मतलब जितना भी क्षेत्र है हमको लगता है 40 ये इसमें तो हर जगह से, और शिवहर के हर हमेशा दुख सुख में हम शामिल रहे हैं। शिवहर की जनता के साथ है। लवली आनंद जी, एक सवाल है, लालू यादव जो हैं बिना सीट शेयरिंग के पहले ही उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं, लगातार रात रात तक उनके यहाँ उम्मीदवार को सिंबल बांटा जा रहा है बिना सीट शेयरिंग के पहले ही, क्या कहिएगा? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, और तो उन्हीं से पूछिए। ये तो जो है गठबंधन है, जो सबको है, उन लोग से बात करिए। ये तो हमारा मामला है नहीं जो मैं इसमें बात करूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चौंकाने वाला परिणाम होगा 24-25 में, जनता सबक सिखाएगी मोदी जी को। तो आप लोग इंतजार करिए, हमें तो विश्वास है कि जो एनडीए की झोली में 40 सीट जाएगा। लोकसभा का जो 40 सीट है, एक सीट ही नहीं 40 सीट जीतना हमारा मकसद है, उद्देश्य है, और निश्चित रूप से एनडीए की झोली में 40 सीट जाएगा। 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगी। लवली आनंद जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीके से ये चुनावी माहौल है, लगातार इस पर दावे किए जा रहे हैं कि महागठबंधन जो है एकजुट है, बिहार में महागठबंधन का सीट जो है 35-36 से ज्यादा पार रहेगा। तेजस्वी यादव लगातार बयान देते रहते हैं, इसको कुछ कहेंगे क्या? हम तो आपको बता दिए कि 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, और बोलने का क्या, आप लोग इंतजार करिए, आप लोग देखिए। आप शिवहर से जीतने वाले? हाँ, अब 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा, और सब लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामना। ठीक, तो हमारे साथ बात कर रही थी लवली आनंद जी, जो आज सीएम से मुलाकात करने सीएम हाउस पहुंची हुई थी। उनके साथ आनंद मोहन भी थे, और लवली आनंद ने ये साफ कहा है कि हमें पूरा विश्वास है, और जो भी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव काम कर रहे हैं, उनकी महागठबंधन की, उनकी खेमे की बात है, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन इतना स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी और एनडीए के झोली में 40 की 40 सीट जो है जाएगी, और एनडीए जो है बहुमत से जीत हासिल करेगी। लवली आनंद हमारे साथ बात कर रही तो उन्होंने साफ कहा एनडीए में
40 की 40 सीट जो है एनडीए के झोली में जाएगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22। बेतिया में पुरुषोत्तमपुर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। होली का पर्व सौहार्दपूर्ण और सद्भाव के बीच मनाने की लोगों से अपील की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। रमजान का महीना भी चल रहा है, इसलिए डीजे बजाने हुए जुलूस के रूप में नहीं घूमने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि हुड़दंग करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के नगर परिषद क्षेत्र के दिलगौरी गांव के वार्ड 12 और 13 में पानी की किल्लत हो गई है। रमजान चल रहा है, ऐसे में लोगों को पानी नहीं मिलने से खासा परेशानी हो रही है। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्या कहा है कि रमजान चल रहा है और विभाग मनमाना रवैया अपनाते हुए रात के वक्त पानी दिया जाता है तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कौन ये पानी का ऐसा टाइम में पानी देता है 11 बजे रात में, बाद 10 बजे रात में पानी देता है। मतलब 10 बजे रात में पानी आदमी क्या करेगा बताइए आप? कोई टाइम टेबल होना चाहिए पानी का ना। देगा 4 बजे भोर में पानी, तो 4 बजे भोर में आदमी क्या करेगा बताइए? यूज में कोई मतलब ही नहीं है उस पानी का। अब फिर उसके बाद पानी बंद कर देगा, उसके बाद देगा 11 बजे 12 बजे पानी। अब बताइए क्या काम करेगा पानी का? क्या समस्या क्या है? वही पानी ठीक से आने समस्या नहीं है। पानी का मतलब कि 10-11 बजे रात में पानी आता है, जब सो जाता है तो उस पानी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है पानी का। टाइमिंग का सही। ये पानी का ऐसा